सीतापुर के ब्लॉक कसमंडा सभागार में सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर के सचिव माधव राम ने वार्षिक सामान्य निकाय बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने आगामी गन्ना पेराई सत्र 2023-24 पर चर्चा की तथा गन्ना आपूर्ति में किसानों को होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी भी जुटाई। इस बैठक के दौरान गन्ना क्रय केंद्र कमलापुर प्रथम के किसानों ने सचिव कमलापुर माधव राम को लिखित प्रार्थना पत्र में कई शिकायतें करी। शिकायत करते हुए किसानों ने सचिव को बताया कि डालमिया चीनी मिल की यूनिट जवाहरपुर पर गन्ना उतराई के नाम पर किसानों से मनमाने पैसे लिए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट की खराब व्यवस्था के चलते समय से गन्ना भी नहीं उठाया जाता तथा समय से किसानों को गन्ना सप्लाई टिकट भी नहीं हो पाने जैसे अन्य कई आरोप लगाए। सचिव को दिए गए लिखित शिकायत पत्र में कमलापुर आ प्रथम के किसानों ने आगामी पेराई सत्र 2023-24 को जवाहरपुर से हटाकर अपना गन्ना दिसिकसरिया चीनी मिल बिस्वा या हैदरगढ़ चीनी मिल बाराबंकी चीनी मिल या पूर्व की भांति डालमिया चीनी मिल की यूनिट रामगढ़ में आपूर्ति कराए जाने की भी मांग उठाई। इस मौके पर ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक कमलापुर डॉक्टर दीप सिखा, सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर के निवर्तमान चेयरमैन प्रदीप सिंह चौहान, पूर्व चेयरमैन सत्यप्रकाश मिश्रा, निवर्तमान डायरेक्टर प्रतिनिधि सत्यपाल सिंह, निवर्तमान डायरेक्टर रामखिलावन यादव, निवर्तमान डेलीगेट संतराम यादव, केन मैनेजर हैदरगढ़ चीनी मिल अनिल कुमार सिंह, सहायक गन्ना प्रबंधक हैदरगढ़ अमरेंद्र प्रताप सिंह बघेल, केन मैनेजर जवाहरपुर चीनी मिल बब्बन सिंह, वरिष्ठ गन्ना अधिकारी जवाहरपुर चंद्र प्रकाश मिश्रा, गन्ना प्रबंधक रामगढ़ जितेंद्र अवस्थी, सीडीओ रामगढ़ ब्रजनंदन त्रिवेदी तथा भारी संख्या में क्षेत्रीय किसान मौजूद रहे। खास ये रहा कि एक तो कोरोना काल के बाद काफ़ी दिनों बाद ये बैठक हुई, जिसमें कि किसानों की तमाम समस्याएं इधर इकट्ठी थी, जो कि क्षेत्र वाइज, गाँव वाइज या व्यवस्था के हिसाब से वो सारी रखी गई। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का असल में जो गन्ना के सुधार होते हैं, जो गन्ना का क्षेत्र आवंटन है, वो सब सामान्य निकाय, जिसको कि अंग्रेजी में एजीएम कहते हैं, उसी के द्वारा अब संपन्न होने का नियम है। पहले ये बोर्ड की बैठक में ही सब हो जाया करता था। कोई भी कटौती है, कोई भी निर्माण है, कोई नई व्यवस्था करनी है, तो ये सब बिंदु जो है एजीएम में पास कराने होते हैं। जी, ये कुछ समिति की ज़मीन का आवंटन हुआ है, आप द्वारा बताया गया है जी संबोधन। हाँ, ये जब से कमलापुर समिति बनी है तब से भवन के लिए बहुत प्रयास किया जाता रहा। तो अब इस सरकार में थोड़ा मंत्री जी हैं, तो उनके सहयोग से उन्होंने सड़क के किनारे ही लगभग ज़मीन दिला दी है। किसानों के लिए ये बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है। अगर वहाँ पे समिति बन जाएगी तो किसान का केंद्र होएगा, और क्योंकि किराए सिराए पे समिति है, रोज़ हाईवे बन रहा, टूट रहा है, तो क्या अपनी समिति की जगह होएगी, अपना भवन होएगा, किराया बचेगा और वहाँ पे किसान के ढंग से वो बिल्डिंग बन जाएगी। तो गन्ना क्योंकि यहाँ बहुत बढ़ रहा है, किसानों की संख्या बढ़ रही है, तो किसान के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। गन्ना क्रय केंद्र के कुछ किसानों ने ट्रांसपोर्ट और सप्लाई टिकट संबंधित और उतराई संबंधित समस्या के लिए प्रार्थना पत्र दिया है, इस पर आप क्या बताएं? हमने अपने संबोधन में ये बात रखी है कि कहीं कहीं पे ज़्यादा पैसे की मांग की जाने लगती है, या कई कई दिन ट्रक नहीं आते हैं, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था कमज़ोर होती है। तो चूँकि सबको गन्ना तो चाहिए है, तो अगर ऐसी व्यवस्था दुरुस्त नहीं रखेंगे तो ये बात बहुत गलत है। उनको एक ऐसा बनाना चाहिए टीम कि जो ये सब चीज़ें देखता रहे कि किसान की ट्राली कई घंटे तक खड़ी है, और या उतरी है या नहीं उतरी है, या उतराई कितनी ली जा रही है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं गन्ना विकास के लिए, चीनी मिल के विकास के लिए और किसान और उनके संबंधों के लिए। एक खास करके और समस्या आती है जवाहरपुर चीनी मिल के किसानों को, जो यहाँ पर किसानों ने बताई कि उनकी ट्राली सेंटर पर खड़ी रहती है, उनकी पर्ची एक्सपायर हो जाती है और ये लोग उसको स्वीकार नहीं करते। अब अगर किसान जागरूक है तो उसको सिस्टम को पकड़ना चाहिए, और अगर वो सिस्टम नहीं जान पा रहा है, पर्ची की एक मियाद होती है, उसके बाद वो चेंज होती है, जमा होती है, उसमें कई विकल्प हैं। अगर किसान कुछ नहीं जानते हैं तो हमारा नंबर ले लें, हमसे संपर्क कर लें, उनको हम इसकी ट्रेनिंग दे देंगे, तो उनको बताएंगे, और पर्ची पड़ी रही आखिरी टाइम ले आए, तो वो चीज़ जो है थोड़ा उसका जो नियम कायदा बनाया गया है उसके प्रति ज़रा वो निगाह करेंगे
तो उनकी समस्या उसी में निकल आएगी, हल हो जाएगी। नहीं, किसानों का ऐसा कहना है कि पर्ची उनकी ट्रांसपोर्ट के कारण ख़राब हो जाती है, कि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था न होने के कारण उनकी ट्राली कई दिनों तक सेंटर पर खड़ी रहती है और उसके बाद पर्ची उनकी हायल हो जाती है। हाँ, ये है फैक्ट्री में। देखिए, चीनी मिलों का काम ऐसा है, कभी फैक्ट्री में खराबी आ गई, कहीं जाम लग गया, तो ये बहुत कच्चा काम है। इसमें कई बार पॉलिसी चेंज होती है, कई बार बनती है, बदलती है, तो कई बार ट्रक ही नहीं खाली होते हैं तो ट्रांसपोर्टर का भी दोष नहीं होता है। कई बार जो है फैक्ट्री में ही फॉल्ट है, कई बार सड़क पे ही जाम लग गया है। तो बहुत बातें ऐसी होती हैं। समय रहते कई दिन का समय दिया जाता है किसान को, वो अपनी तत्काल जो है पर्ची को डालने का काम करे, तो ये बहुत सी समस्याओं से उसको निजात मिल सकती है। वो आखिरी टाइम लेकर चलता है, तो आखिरी टाइम वाला मामला ऐसा होता है कि कहीं कोई ठोकर लग गई तो मामला अटक गया। बाकी अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो ऐसे लोग अगर हमसे कभी कभी संपर्क किए तो उसका हल निकाला जाता है, उसकी पर्ची की तारीख भी बढ़वाई जाती है। चेयरमैन साहब, आखिरी सवाल, आपके कार्यकाल में क्षेत्र में गन्ना विकास परिषद से कई रोडें बनवाई गई थी जी, जो कि 15-16 से अभी तक उसी तरीके से गड्ढा मुक्त, क्या कहें, गड्ढे में बदल गई हैं, रोडें मालूम ही नहीं होती रोडें हैं जी। इस विषय पर आपका क्या कहना, कुछ उनका कायाकल्प होगा? अगर उसके संबंध में जैसे आज एजीएम था, कोई प्रार्थना पत्र देता, नहीं दिया है तो अब दे दे, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसे प्रार्थना पत्र, ऐसी सड़कों के रखरखाव, इसका बजट आता है परिषद में, और जिला गन्ना अधिकारी के जो पास में इंजीनियर सेक्शन है वहाँ से कार्य होता है। तो जब तक हम अपनी बात कहेंगे नहीं, सारी बात सरकारी कागज़ पे ही कही जाती है, तो एक प्रार्थना पत्र दिया जाए SCDI और सचिव के माध्यम से, और उस पर कार्रवाई होएगी और वो सड़क का दुरुस्तीकरण होएगा। ऐसा नहीं है कि सुना नहीं जाएगा, लेकिन वो सिस्टम से ही काम सरकारी होते हैं। थैंक यू। BS एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान BA, MA, BCom, MBA व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।